सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। हम आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपको बताने आए हैं। इस कार्यक्रम के तहत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच के माध्यम से आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, आपका जो गलत चिंतन है, आपके जो नकारात्मक भाव है, उसको हम तिरोहित करने के लिए आए हैं। उसके लिए सकारात्मक भाव डालने के लिए आए हैं। आपको अल्टीमेट ट्रुथ बताने आए हैं। आपको सनातन सत्य, कुदरत का कानून, वास्तव में जीवन की क्या सच्चाई है, जीवन की सार्थकता क्या है, ये बातें बताने के लिए आए हैं। और इस कार्यक्रम के अंदर ये सारी बातें हम नए नए एपिसोड्स के माध्यम से आपको प्रस्तुत करते हैं। हर दिन नया एपिसोड बताया जाता है जो कि आपके अस्तित्व को पुष्ट करता है, आपके जीवन की सार्थकता को पुष्ट करता है, आपको आगे बढ़ाता है, आपको अच्छा इंसान बनाता है। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि मैं कहाँ से आया हूँ। देखिए, हमने पिछले एपिसोड के अंदर आपको ये बताया कि आप चिंतन करो कि मैं कौन हूं। क्या आप मात्र शरीर ही हो, मात्र आप जड़ हो, जो चल रहा है वही हो, या उसके अतिरिक्त भी कुछ हो। तो आपने चिंतन किया और अपने अस्तित्व की जानकारी की कि मैं तो आत्मा हूं और ये शुद्ध आत्मा है, इसको मुझे मुक्ति ले जाना है और मुक्ति ही मेरा जो है अल्टीमेट एम है, उस तक पहुंचना है। तो ये आपने अपने अस्तित्व की जानकारी की और तय किया कि मैं शरीर के साथ साथ में, जड़ के साथ साथ में चेतन ही हूं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस शरीर के अंदर जड़ और चेतन दोनों रहते हैं, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी है और चेतन से ही जड़ चलता है। अगर चेतन ना हो तो जड़ का राम नाम सत होए, जड़ को जला दिया जाता है। परंतु चेतन को हाजिरी देनी जरूरी है, क्योंकि चेतन ने विटनेस देकर के जो है इस जड़ को पैदा किया, इस कार्बन शरीर को पैदा किया। भगवान महावीर को प्रश्न पूछा उनके जो शिष्यों ने कि प्रभु बताइए कि पहले ये आत्मा आई या कर्म आए, यानी ये जो कर्म जो भुगत रहा है, उस कर्मों के अनुरूप ये 84 लाख जीवा योनि के अंदर हर प्राणी घूम रहा है। तो ये कर्मों का और आत्मा का संपर्क है, कब से हुआ? तो भगवान ने भी प्रति उत्तर किया अपने शिष्यों को कि आप बताइए कि पहले मुर्गी हुई या पहले अंडा हुआ। विषय जो शिष्य सोचते रहे कि अगर अंडे बिना मुर्गी नहीं होती और मुर्गी बिना अंडा नहीं होता तो कैसे निर्णय करें कि पहले कौन आया। तो उन्होंने कहा प्रभु हम तो नहीं जानते, आप ज्ञानी पुरुष है, आप तीर्थंकर है, आप ही बताइए। तो तीर्थंकर भगवान महावीर ने कहा कि इसकी तो मुझे भी जानकारी नहीं, इसलिए प्रश्न को यहीं बंद करो। उन्होंने कहा पश्चानुपूर्वी, ये अनादि अनंत काल से आत्मा के साथ में जो है कर्म शरीर जुड़ा हुआ है और यही 84 लाख जीवा योनि के अंदर घुमाता है। तभी ये प्रश्न खड़ा हुआ कि मैं कहां से आया। अगर आपस का संबंध नहीं होता तो कहां से आया प्रश्न खड़ा ही नहीं होता। हमें पुनर्जन्म को मानना पड़ेगा कि हमारा यही जन्म नहीं है। हम जो है भूतकाल में भी जन्म में थे, वर्तमान भी है और आने वाले समय में भी हम कोई न कोई गति में रहेंगे। तो ये प्रश्न तभी से खड़ा हुआ है कि मैं कहां से आया हूं। इस प्रश्न के अंदर भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही जुड़े हुए हैं और तीनों अखंड है। हम किसी एक को तोड़ करके दूसरे की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तीनों को ही हमें रख करके उसके बीच में सामंजस्य बिठा करके चलना पड़ेगा। तो हमारे पास में प्रश्न आया कि मैं कहां से आया हूं। तो अब अनुभव कीजिए। हमारे धार्मिक ग्रंथ ये बताते, आत्मविज्ञान ये बताता है कि
जो ये 84 लाख जीवा योनियां हैं, ये 4 गति में भटकती है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। ये पूरे विश्व में उस ब्रह्मांड के अंदर चेतन तत्वों की 4 ही गति होती है, 4 ही अवस्था होती है। ये उसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। और इस 4 गति के अंदर जो 84 लाख जीवा योनि के प्राणी अपने कर्म भुगतते हैं, और इनका जो है किसी के पास में तीव्र ज्ञान हो जाता है, जागृति और उसका जो पुरुषार्थ, उसका अनुभव 100% हो जाता है, तो ऐसा जीव जो है केवल ज्ञानी बनकर के सिद्ध मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। फिर ये 84 लाख जीवा योनि के अंदर नहीं घूमेगा। इसीलिए मुक्ति के जाने के पहले पहले ये प्रश्न हमेशा खड़ा रहेगा कि मैं कहाँ से आया हूँ। तो ये प्रश्न, आपके पहले प्रश्न मैं कौन हूं, उसका समाधान आपको मिल गया। तो आज हम इस एपिसोड के माध्यम से जो है ये तय करेंगे कि मैं कहाँ से आया हूं। देखिए कि हमारी 4 गति को समझना जरूरी होगा, जिसके अंदर की प्राणी घूमते रहते हैं। कैसे घूमते हैं कि पुराने समय में जबकि ये सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं हुआ था, तो हमारी रेलवे के जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में ट्रेन जाती थी, तो हर एक में गोले लगे हुए थे, और वो 24 ही गोले थे, 24 घूमते रहते थे। उसके अंदर जब कोई ट्रेन अपने स्टेशन पर आ जाती थी, तो सिग्नल के रूप में गोला बाहर आता था। उस गोले को पैक करके और ड्राइवर को दिया जाता है। अगले स्टेशन पे ड्राइवर वह गोला जो है वो उसको आगे देता और फिर नया गोला देता। इस तरीके से सारे स्टेशनों पर ये गोले घूमते रहते हैं, और वो 24 ही होते हैं। तो उसी तरीके से हमारी गति जो है ये 84 लाख ही है, और इसके अंदर 4 गति है, इसके अंदर घूमते रहते हैं। 84 लाख तो हमारे उत्पत्ति स्थान है। मैं कहाँ से आया हूँ, तो उत्पत्ति स्थान को भी समझ लीजिए कि 84 लाख जीवा योनि कौन सी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेइंद्रिय, 2 लाख तेन्द्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिरंज पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनिया इस प्रकार है। सब टोटल करेंगे तो वो 84 लाख जीवा नहीं आएगी। ये उत्पत्ति स्थान है, और उन पर चेतन तत्व असंख्य अनंत है, इन्फिनिटी है। यानी जो हमारे चेतन तत्व आत्मा इन्फिनिटी, जैन धर्म की मान्यता के अनुसार अनादि अनंत काल से सारी आत्माओं की संख्या है, एक फिक्स संख्या है। न तो एक भी आत्मा उत्पन्न होती है, और न ही एक ही आत्मा का व्यय होता है। वो एज इट इज रहती है, लेकिन वो घूमती रहती है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, उसका भ्रमण होता रहता है, उसका बदलाव होता रहता है कि नरक से तिर्यंच में, और तिर्यंच से देव में, देव से वो मनुष्य के अंदर, इन 4 गतियों में घूमती रहती है। और अगर वो फोर्स लगाती है, अपने ज्ञाता दृष्टा भाव को आगे बढ़ाती है, और कार्बन शरीर को पूरा समाप्त कर दिया जाता है, तब वो मुक्ति की अवस्था में जाती है, मोक्ष में जाती है। तो हम 4 गति और मोक्ष को पांचों को ही मान लें, तो पांचों की आत्मा की संख्या x है, तो हर समय में, हर युग के अंदर आत्मा की संख्या x रहेगी, चाहे मुक्त है चाहे बद्ध है, पर टोटल मिलाकर के वो चेतन तत्वों की संख्या x ही रहेगी। तो जैन धर्म की ये भी मान, वो तो हो गया चेतन की बात। जैन धर्म तो आगे चल करके कहता है जड़ भी शाश्वत है, जड़ भी कभी समाप्त नहीं होने वाला। और उसका जो सबसे छोटा, भगवान ने कहा कि परमाणु एक प्योर तत्व है। परमाणु वह तत्व है कि जिसके और टुकड़े नहीं होते, वो इनडिविजिबल है। और दूसरा क्या है कि वो इनडेस्ट्रक्टिव है, तोड़ा भी नहीं जाता है, और उसके साथ साथ में कोई उसको रोक भी नहीं सकता, वो किसी से रुकता भी नहीं है, वो प्योर अवस्था में है। जब एक इस पुद्गल का, मैटर का जो है, वो कोई भी एक परमाणु दूसरे से मिलता है, जब अशुद्ध होता है, वो द्वि परमाणु होते अशुद्ध हो जाता है। फिर उसके 4 परमाणु, 8 परमाणु मिलके अणु बनता है, और फिर ये बड़ी बड़ी अटालिकाएं बनती है। जितने भी बड़े बड़े भवन मिलते, सारी दुनिया जो हम आंखों से देख रहे हैं, वो सारा ट्रेन बनती है, रेलवे लाइन बनती है, और सारी चीजें उससे बनती है। तो ये भी तो जड़ से होता है। तो ये सारा जड़ का है, और चेतन का, जड़ का एक परमाणु भी ना तो कम होता है ना ज्यादा होता है। ये गुणन मिलन
धर्मा है, ये टूटते रहते हैं, मिलते रहते हैं, फिर टूटते हैं। आज अबरक है, कल बोडल हो जाएगा, बोडल टूट कर सोना हो जाएगा, सोना टूट के चांदी हो जाएगी। 106 तरह के सब्सटेंस है, वो आपस में रासायनिक क्रियाओं के द्वारा आपस के अंदर वो जो है कोई न कोई मेल्टिंग या आपस में कंपाउंडिंग के द्वारा वो बदलते रहते हैं। इस तरह से बदलाव होता रहता है, लेकिन वो जो पुद्गल तत्व है वो हमेशा जिंदा रहता है, पुद्गल तत्व हमेशा अस्तित्व में रहता है। तो इस तरीके से जो हमने चेतन तत्व के जो है अजर अमर होने की बात कही, तो मैं कहाँ से आया हूँ? 4 गति की हम बात कर रहे थे, पहले नरक गति। अब प्रश्न ये है कि नरक गति के अंदर वो जीव गया क्यों, और नरक गति से चल करके मनुष्य गति के अंदर आया, तो वो पहले ये गया क्यों और जाने के बाद में ये आया कैसे? देखिए, नरक गति में कोई भी जीव तब जब जाता है पंचेंद्रिय वध करता है, भारी हिंसा करता है। मतलब सबसे बड़ी हिंसा होता है 5 इंद्रियों वाले प्राणियों का वध करना, जैसे पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, स्लॉटर हाउस चलाना होता है, और इनको दुख देना, इनका छेदन करना, भेदन करना, ये सारा जो है हिंसा का काम है वह। और उसके साथ साथ बुरे भाव रखना, चाहे कोई कार्य सामने दिखाई नहीं दे, लेकिन भीरे इतने इतने बड़े बड़े गहन जो है दुर्भावना के विचार चल रहे हैं कि मेरा पड़ोसी का जो है अटालिका गिर जाए, मेरा पड़ोसी अंधा हो जावे, मेरा पड़ोसी जो है साहूकार से दिवालिया हो जावे, ऐसी गंभीर नेगेटिव जो वो मर जाए, उसका खात्मा हो जावे, उसका परिवार बर्बाद हो जावे, इस तरीके से गहन नेगेटिव चिंतन की बात करते हैं। वह भी एक नकारात्मक भाव है, वो हिंसा है। गहरी हिंसा करने वाला व्यक्ति पहली नारकी से 7वीं नारकी के बीच में जाता है, और ज्यों ज्यों पनिशमेंट बढ़ता है, ज्यों ज्यों भाव गहरे होते हैं हिंसा के, जो नारकी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होके 7वीं नारकी अंदर आती है, जिसमें भयंकर कष्ट होता है। वहाँ पर जो है अंधेरा ही अंधेरा रहता है, और सर्दी इतनी पड़ती है, -50 डिग्री, -100 डिग्री सेंटीग्रेड के व्यक्ति जो है, मनुष्य तो जी नहीं सकता। मनुष्य जो प्राणी हमारा वर्तमान में -30-35 डिग्री के बाद में जी नहीं सकता, क्योंकि वो बर्फ की तरह पिघल जाता है, बर्फ की तरह जम जाता है, तो जम जाता है तो शरीर समाप्त हो जाता है। ऐसी ऐसी भयंकर वेदना नारकी के अंदर 7वीं नारकी सबसे बड़ी वेदना भोगने की होती है। तो देखिए, मैं वहां गया, अच्छा, अब वहां से कहाँ से आया हूं? अगर कोई प्राणी जो है मान लो मनुष्य जन्म में या तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति, 4 गतियों में कहीं से कहीं वो मूवमेंट करता है, तो वो एक जगह से चल करके आता है। तो सबसे पहले हम देखें कि वो जाता क्यों है। तो पहले हमने नरक गति की बात कही, अब उसके बाद हम तिर्यंज गति की बात करें। तिर्यंज गति के अंदर प्राणी क्यों जाता है? झूठा माप तोल करता है, कपट करता है, धोखा देता है आदमियों को, और मान लो कपड़ा जो है 1 मीटर का उसकी जगह 90 सेंटीमीटर ही दिया, और मिलावट करता है। हमारी दवाइयाँ हैं जो व्यक्ति के जीवन से खिलवाड़ करता है, दवाइयों में मिलावट करता है, मसालों में मिलावट करता है, और उसके साथ हर खाद्य सामग्री में मिलावट करता है, घी में मिलावट करता है। तो ऐसे कूट जो है, कूट कपट और धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति जो है वो तिर्यंज गति के अंदर जन्म लेता है। तिर्यंज गति में क्या होता है कि पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है और त्रश का है। ये 6 जीव निकाय के जो होते हैं वो सारे तिर्यंज गति वाले होते हैं। एकेंद्रीय वाले होते हैं जीव, जिसके अंदर केवल चमड़ी होती है, जैसे कि पेड़ है, पौधे हैं। और द्विंद्रिय वाले होते हैं जिसके अंदर 2 इंद्रियां होती है, यानी उसके चमड़ी शरीर भी होता है और साथ साथ में जीव भी होता है। वो भाषा करता है, बोलता है ऐसा जीव, और साथ साथ में भोजन भी करता है। और त्रियंद्रिय वाला जो जीव होता है, स्पर्श रसन घ्राण, यानी उसके सुगंध दुर्गंध की 1 इंद्रिय और बढ़ जाती है, और चौथी वाला चक्षुर इंद्रिय हो जाता है, जिसकी आंखें हो जाती है। तो ये चतुर्इंद्रिय वाले हैं। ये जीव जो है हमारे मच्छर है,
मक्खी है वगैरह है, ये आंखें देखते हैं जब किसी व्यक्ति का हाथ हिलता है तो वो उड़ जाते हैं कि उनको दिखाई देता है। और 3 इंद्रिय वाले होते हैं वो दिखाई नहीं देता, उसके उसके जो है उसको दिखाई देता नहीं है वो। और वो जब तक कोई टच नहीं करे जब तक उनको मालूम नहीं होता है। ये 3 इंद्रिय वाले जीव है, जैसे कि चींटी है वगैरह है, इससे जुड़ी होती है। इसकी चींटी की जो है वो ग्रहण शक्ति बहुत मजबूत होती है। तीसरी इंद्रिय है घ्राण है, इतनी पावरफुल होती है कि दूर से कोई भी चीज को सुगंध आ जाती है और चींटियों का नाला एक इकट्ठी होकर के लाइन होकर के उस पर धावा बोल देता, अपने भोजन के लिए गुड़ पड़ा है या मिठाई पड़ी है या खाने की चीज होती है। उनको सुगंध बहुत जल्दी आती है और सुगंध आते ही जो उनका जो है सेनापति आगे चलता, पीछे पीछे वो लाइन बना करके उस पर टूट पड़ते हैं और सभी अपना भोजन का हिस्सा लेकर के, गुड़ है, रोटी है, मिठाई है, लेके अपने जो है नीड में आते हैं। तो ये 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय वाले स्पर्श, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत, उसके जो है कान जुड़ जाता है, उसको सुनाई भी देता है। जितने भी पक्षी हैं, जितने भी पशु है और जितना भी मनुष्य भी जो है ये पंचेंद्रिय वाला होता है। लेकिन मनुष्य एक अलग तरह का प्राणी है, मनुष्य एक विकसित प्राणी है और इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। वही प्राणी मुक्ति जा सकता है, वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, वही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है और वही इस सारी सृष्टि का संरक्षक बन जाता है, क्योंकि वो डेवलप्ड है। इसलिए मनुष्य जीवन की जो है वो हर हमारे धार्मिक ग्रंथ में बताया गया है कि मनुष्य जीवन जो है दुर्लभ है। हमारी जो वैष्णव परंपरा है वो तो इस मनुष्य जीवन के बारे में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वो कहते हैं कि 9 भवों 8 भवों तक जो है रेगुलर आप सत्कार्य करते रहे, तब आपके 9वें भव के अंदर मनुष्य की जो है उत्पत्ति होती, मनुष्य के रूप में जन्मते हो और उसके अंदर कोई गड़बड़ हो गई तो मनुष्य जो है आपका मनुष्य जीवन छूट जाएगा, वो 99वें भव पे चला जाएगा। और 99वें भव के अंदर हमने कहीं पे भी त्रुटि कर दी, अगर मान लो सही तरीके से मनुष्य जीवन के मनुष्य के कर्तव्य को नहीं समझा, तो वो वहां से जो हट करके वो 999वें भव के बाद में मनुष्य जीवन मिलेगा। तो भाई और बहनों, कहने का अर्थ ये है कि सनातन परंपरा जो है वो कितना कठिन मानती है मनुष्य धर्म को। मतलब ये एक बिल्कुल ही विचित्र बात है और बिल्कुल ही अद्भुत बात है कि मनुष्य जीवन का मिलना बहुत ही दुर्लभ है, उसको ऐसे नहीं गंवाना चाहिए। तो हमारा जो विषय है कि मैं कहाँ से आया हूँ, नरक गति, तिर्यंच गति। अब बात करते हैं हम देव गति की। तो देव गति में कौन से जीव जाते हैं कि देव गति के अंदर अच्छा जो सम्यक दर्शन का पालन करने वाले, त्याग पचकान करने वाले साधु लोग, श्रावक लोग, महाव्रत का पालन करने वाले, अणुव्रत का पालन करने वाले, धार्मिक जीवन जीने वाले, वैसे जो लोग होते हैं जो कि अधर्म से दूर रहते हैं और धर्म के पक्ष में रहते हैं, ऐसा जीवन जीने वाले व्यक्ति देव गति में जाते हैं। और देव गति भी 26 देवलोक होते हैं। पहले तो 12 देवलोक, 1 से 12 देवलोक होते हैं, फिर नवग्रह में 9 देवलोक होते हैं और 5 अनुत्तर विमान होते हैं, जिसके अंदर उच्च जो ज्ञान वाली आत्माएं रहती है, जो कि बहुत जल्दी मुक्ति जाने वाली होती है। हर एक का जो है एक एक जो है देवलोक का वर्णन है, कौन से उसके इंद्र है और वो किस तरीके से रहते हैं। तो हम कुल मिला के ये कहना चाहते हैं, जो धार्मिक क्रिया को करता है, जो संतता का जीवन जीता है, वो अच्छे श्रावक का जीवन जीता है, जब भी उसको देव गति मिलती है। और मनुष्य गति के लिए कहा जाता है कि जिसमें सरलता हो, जिसमें करुणा हो, जिसमें दया हो और दूसरे का दुख दे करके जो द्रवित होता हो, उनको सहयोग करता हो, जिसमें मानवता हो। और जिस व्यक्ति में मानवता होती है वही मर करके पुनः मानव बनता है। तो इस तरीके से 4 गति में कहाँ से आया हूँ, ये हमें ये सोचना है कि हमारा पूर्व जन्म के अंदर कैसा व्यवहार था, उस व्यवहार के अनुरूप भी जो हमारे गति का बंध होता है, गति, जाति, इंद्रियां सारी एक साथ जब आयुष्य का बंध होता है, तो गति, जाति, इंद्रियां, आज मन, वचन, काया, सारी चीजें हमको
एक साथ ही मिल जाती, टुकड़ों टुकड़ों के अंदर नहीं मिलती है कर्म शरीर का। ये सबसे बड़ा सिद्धांत है कि जो ही मन वचन काया की प्रवृत्ति करती है तो हर प्रवृत्ति के साथ में उसके कर्मों का बंधन होता है। और ये सारा कर्मों का जो बंधन के साथ साथ के अंदर जब ये उदय में आते हैं, हर एक का अपना अपना काल होता है। प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग, प्रकृति का मतलब हमारे 8 जो कर्म है, ज्ञानावणी दर्शनावणी वेदनीय मोहनीय आयुष्य नाम गोत्र। अंतराय कौन सी प्रकृति का है और कितने समय आत्मा के साथ रहेगा। और दूसरा, जब उदय में आएगा, प्रारब्ध में आएगा तो कैसा असर देगा, वो तीव्र असर देगा, मध्यम देगा या न्यून देगा, और उसके साथ कितने परमाणु होंगे। ये प्योर मैथमेटिक्स है। जैन धर्म का आत्म सिद्धांत प्योर मैथमेटिक्स है। एक एक चतुर्शी परमाणु का हिसाब किताब है। और ये सारे परमाणु जब नाश कर दिए जाते हैं, वश कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। अशुभ परमाणु तो आत्मा की घात करते हैं, जिनको हम घाती कर्म करते हैं, ज्ञानावन दर्शनावणीय मोहनीय और अंतराय कर्म कहते हैं। और जो शरीर से जुड़े होते हैं वो 4 जो है शरीर को सुख दुख की अनुभूति कराते हैं। उसमें जो है पुण्य और पाप होता है, वो है हमारा वेदनीय नाम गोत्र और जो है वेदनीय आयुष्य। ये 4 तरह के होते हैं। तो भाई और बहनों, मैं कहाँ से आया हूँ, इसका हम उत्तर ढूंढते हैं तो हमें उत्तर मिलेगा कि पूर्व जन्म के अंदर हमने कैसे कर्म किए हुए हैं, उसी के अनुरूप जो है हमें नया जीवन नरक का, तिर्यंच का, मनुष्य का और देव का मिला। मान लीजिए कि मैं मनुष्य जन्म में आया हूँ, इसका अर्थ यह है कि पूर्व जन्म के अंदर मैं शालीन था, मैंने अच्छे कार्य किया, मैंने किसी को दुख नहीं दिया और उसके साथ साथ सबके भले का चिंतन किया, तो मैं अच्छाई की तरफ रहा। तब अच्छाई की तरफ रहा तब मुझे इस जन्म के अंदर मनुष्य जीवन पुनः मिला। ये आप मान के चलिए कि भूत, वर्तमान और भविष्य को हम टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ करके हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। उनको जो है आपस के अंदर जो है तीनों कालों के अंदर हमारा जो भूत भविष्य और वर्तमान में है, वो तीनों कालों को आपस में सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, संबंध बिठा के रहना पड़ेगा। क्योंकि हमारा तो पुनर्जन्म होता रहता है। हमारी आत्मा का एंड नहीं है कि बस ये जन्म ले लिया और एंड हो गया। ये तो घूमती रहती है 4 गति 84 लाख जीवा योनि में, तब तक घूमती रहती है जब तक इसकी मुक्ति नहीं होती है। और मुक्ति तब होती है कि मनुष्य जीवन के अंदर उसको ज्ञान मिल जाता है, उसको जो है सम्यक दृष्टि, सम्यक दिशा मिल जाती है। तो दिशा मिलने के बाद में जो ही वो ज्ञाता दृष्टा भाव से उसके कर्म शरीर की ओर देखता है तो कर्म शरीर के अंदर टर्बुलेंस हो जाती है और कर्म जो धीरे धीरे शिथिल होकर के गिरने लग जाते हैं, छूटने लग जाते हैं। ज्ञाता दृष्टा भाव में इतनी ताकत है कि जो ही ज्ञाता दृष्टा भाव में हम आत्म स्वरूप में रह करके अपने कर्म शरीर को देखना चालू करें, प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाव को देखना चालू करें, तो हमारे कर्म धीरे धीरे शिथिल पड़ने लग जाते हैं। और जितनी हमारी जागृति रहती है, मान लो 24 घंटे में हमारी 20 घंटे तक जागृति रहती है, तो 20 घंटे की जागृति के समय के अंदर वो कार्बन शरीर की धुलाई होती रहती है, वो धुनता रहता है, वो घटता रहता है, वो बढ़ता नहीं है। क्योंकि ये जो ज्ञाता दृष्टा भाव है वो कैसे होता है, तो उदाहरण से बताना चाहता हूँ। मान लीजिए एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसमें हजारों चीज़ों का जो है प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन होता है। उस फैक्ट्री का जो मेन मालिक है और उसके कई सेक्शंस हैं, कई मशीनें लगी हुई है, तो वो एक एक करके एक कमरे में घूमता है और लोगों को ये जानकारी हो जाती है कि हमारे सेठ जी आए हुए हैं, मालिक आए हुए हैं। हर व्यक्ति अनुशासित हो जाता है, हर व्यक्ति काम करने लग जाता है, लोगों की नींद उड़ जाती है, लोगों की जो फालतू उधर उधर बात करने का था वो सब समाप्त हो जाता है और सभी लोग काम करने लग जाते हैं। और काम करके लगने का जो है ये कारण ये है कि सेठ जी फैक्ट्री में आ गए हैं। तो सेठ जी जब सारा देखते रहते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि मात्र सेठ जी के देखने से हर चीज व्यवस्थित चलने लग जाती है, हर व्यक्ति व्यवस्थित चलने लग जाता है, हर मशीन व्यवस्थित चलने लग जाती है और हर प्रोडक्शन जो है व्यवस्थित होने लग जाता है। तो मालिक के देखने में इतनी ताकत है
जाएंगे तो हमारे भीतर भी जो शुद्ध आत्मा विराजमान है, जो मात्र ज्ञाता दृष्टा में होता है, तो धीरे 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 ये कर्मों के सिपाही है, ये हटते रहते हैं और एक स्थिति ऐसी आती है कि पूर्ण तरीके से कार्म शरीर धुल जाता है, उसकी सफाई हो जाती है और व्यक्ति जो है सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। तो भाइयों और बहनों, हम कहाँ से आए हैं ये हमने चिंतन किया कि हम इन चार गति में से कहीं न कहीं से आए हैं। उसका जो है हमें अगर पता करना हो किस गति से आए हैं तो हम आराम से पता कर सकते हैं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते रहिए। आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतने बड़े अच्छे अच्छे सूत्र मिलेंगे कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं बनेगा। हम जो है सुधरे लोगों का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वह तब बनेगा कि व्यक्ति सुधर जाएगा। व्यक्ति सबसे न्यूनतम इकाई है, 7 अरब की जनसंख्या विश्व की न्यूनतम इकाई मनुष्य है। उस मनुष्य को हम सुधारना चाहते हैं। आज अगर एक मनुष्य अच्छा बना तो कल 11 होंगे, ये मल्टीप्लाई होता रहेगा। और वसुधैव कुटुंबकम जिसकी हम अवधारणा और जैसा जीवन हमने जिया था पुनः हम जीवन जीना प्रारंभ कर सकते हैं। तो आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।